क्या तुम पागल हो? ये तुम्हारी असली पहचान है। क्या तुम पागल हो गए हो? भाई जीजिंग, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? कल रात निवेश पाने के लिए तुमने मुझे भेंट के तौर पर दे दिया और आज तुम तुरंत मेरी सौतेली बहन से मंगनी कर रहे हो। शेन जिजिंग, तुम सच में कुछ खास हो। क्या तुम सांग परिवार का अपमान तब तक करना चाहते हो जब तक तुम्हारा मन न भर जाए? सांग परिवार की अब भी कोई इज्जत बची है? जब से तुम्हारी माँ रखेल बनकर यहाँ आई, सांग परिवार की इज्जत बहुत पहले ही धूल में मिल चुकी है। लेकिन तुमने सच में अपनी माँ के सारे गुण बखूबी सीख ली है। भाई जिंग, 1 महीने पहले जब तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम उससे पहले ही संबंध तोड़ चुके हो? 1 महीने पहले तुम पहले से ही उसके साथ थे। घृणित। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस ऐसे ही जा सकते हो? घुटने टेको, मुझसे माफी मांगो, और मैं चाहती हूँ कि तुम ये पूरी सगाई की दावत देखो। जाने दो। बिल्कुल नहीं। हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चूचू, तुम बूढ़े सांग, तुम्हारी बेटी अब बहुत बड़ा रुतबा दिखा रही है। यह अत्याचार है। इस घर में क्या तुम ही सब कुछ चलाना चाहते हो? सांग परिवार के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे शांग परिवार में उसका ही अंतिम शब्द माना जाता है। चाचा जी, अच्छे भतीजे, पिछली रात का उपहार उसने सच में मेरा दिल जीत लिया। मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया चाचा जी। शांग साहब, आप यहां कैसे आए? क्या आपके हाथ में दर्द हो रहा है? पूरी तरह सुन्न हो गया है। अगली बार खुद करने की जहमत न उठाए। शांग साहब के पास वास्तव में झुकने का दिन है। इतना बिगाड़ दिया? क्या अब शांग पत्नी की स्थिति सुरक्षित है? मैंने हमेशा बड़ी बेटी को नीचा देखा है। वह अचानक कैसे चढ़ गई शांग साहब की ऊंची शाखा पर? मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। यह वास्तव में मेरी अशिष्टता है। मैंने आपका ठीक से स्वागत भी नहीं किया। कृपया अंदर आइए। तो शांग साहब ठीक से बोल सकते हैं, फिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चूचू पर चूचू नाजुक है, मैं उसे डांट नहीं सकता। शांग साहब, कृपया सावधान रहें भविष्य में अपनी बातों से। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। शांग साहब, क्या मैं साहसपूर्वक पूछ सकता हूँ, आपके और हमारी चूजी के बीच क्या रिश्ता है? यह सांग चूजी शेन जिजिंग से बहुत प्यार करती है। वह अचानक शांग साहब तक कैसे पहुंच गई? क्या तुम्हें नहीं दिखता? तुम दोनों एक जोड़े हो। ज्यादा से ज्यादा तुम सिर्फ शांग मास्टर की रखैल हो, जिसे उसने मनमर्जी से रखा है। क्या इससे तुम्हारा दर्जा बढ़ सकता है कि तुम शांग परिवार की बहू बन जाओ? ये सवाल तुम्हें शेन जिजिंग से पूछना चाहिए। मैं शांग प्रेसिडेंट से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। तो फिर शांग प्रेसिडेंट से पूछो, क्या मेरी बात का कोई महत्व है? तुम भले ही शांग यूजो ने मुझसे सिर्फ जिम्मेदारी के नाते शादी की हो, उसके स्वभाव को देखते हुए वह कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा उसकी पत्नी को तंग करे। बिल्कुल मान्य है। आज से संगचूजी की बातें मेरी बातें हैं।
जो उसे छेड़ेगा वह मुझे छेड़ेगा। चलो चलते हैं। मैं उन्हें देख रही हूँ, बेचैन। तुम आज जो भी मेरे साथ आएगा उसे 10-10 लाख मिलेंगे। तुम सब तुम सच में यही तो शांग यूजो का अंदाज है। जारी रखो। तुम सब बड़े ऊंच नीच देखने वाले हो। बाहर निकलो, तुम सब बाहर निकलो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लानत लड़की इतनी काबिल है। अगर वह सच में शांग प्रेसिडेंट तक पहुंच गई, शांग यूजो के सहारे, उसकी मां का छोड़ा हुआ हिस्सा हमारे लिए हड़पना मुश्किल होगा। मास्टर। पिछले दिनों का मैं वाकई अंधी और मूर्ख थी, लेकिन अब से जब तुम शेन जिजिंग मुझे देखो, तुम्हें ठीक से व्यवहार करना होगा और मुझे आंटी बुलाना होगा। मेरा नाम सांग चूजी है। सांग यानी शहतूत का पत्ता, चू यानी आकर्षक, जी यानी घनी शाखाएं। यह वह नाम है जो मेरी माँ ने मुझे दिया। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम घर जाओ। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। भूख लगी है? लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्यों नहीं आ सकती? मेरी पत्नी यहाँ है तो मैं आ गया। चूचू, हमारा रिश्ता क्या है? पति पत्नी। सार्वजनिक क्यों नहीं करते? मुझे लगता है हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक भावनाएं स्थिर न हों, फिर सार्वजनिक करें। इसलिए मैं कम प्रोफाइल रखना चाहती हूँ। पत्नी, मेरी सोशल मीडिया पोस्ट देखो। अरेंज मैरिज नहीं, जबरदस्ती की शादी नहीं, पूरी तरह से स्वैच्छिक। वह क्या कर रहा है? तुमने 9 क्यों पोस्ट किए? एक जैसी तस्वीरें? नहीं, हर एक है एक ध्यान से चुने गए कोण से। लो, प्रोफाइल रखने का क्या हुआ? तुम मुझे यह घोषित नहीं करने देती कि तुम मेरी पत्नी हो, और तुम मुझे यह भी नहीं बताने देती कि मैं शादीशुदा हूं। क्या तुम नहीं डरती कि किसी और की नजर मुझ पर पड़ेगी? शांग साहब, शेन परिवार के लिए 50 करोड़ के निवेश का अनुबंध तैयार कर लिया गया है। क्या आप इस पर हस्ताक्षर कर दें? हस्ताक्षर करें। 50 करोड़ मेरी चूचू के बदले। यह सौदा बहुत फायदेमंद है। शांग साहब, आप क्यों झंझट ले रहे हैं शेन परिवार की गड़बड़ी में? जब पैसा आ जाएगा, क्या सच में शेन परिवार पुनर्जीवित हो सकता है? वह मरेगा नहीं, लेकिन जिएगा भी नहीं।
उन लोगों से कह दो कि अगर उन्होंने शेन परिवार से सहयोग किया तो शांग परिवार के साथ सारा सहयोग खत्म कर दिया जाएगा। तो आप मदद कर रहे हैं या कुचल रहे हैं? दोनों, मदद भी और कुचलना भी। आधा मरा सबसे मजेदार होता है। समझ गया। इस पर नजर रखो। तुम्हें पता है मुझे क्या परिणाम चाहिए। समझ गया शांग साहब। आपको इतनी आसानी से मरने देना, क्या ये आपके लिए बहुत सस्ता नहीं होगा? संघ निर्देशक, कुछ बुरी खबर है। क्या हुआ? यांग वानारान ने कहा कि कल का विज्ञापन शूट पुनर्निर्धारित किया जाएगा परसों तक। समय क्यों बदला? बस कहा कि वह ठीक नहीं है और कुछ नहीं बताया। संग मेंगशी की अच्छी दोस्त, फिर से तुम ही मुसीबत खड़ी कर रहे हो। हम क्या करें संघ निर्देशक? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। आप जाइए और पीआर विभाग से संपर्क कीजिए और तैयार रहिए। नमस्ते। आपके विभाग के लिए ऑर्डर किए गए मिठाई रिसेप्शन पर आ गए हैं। मिठाई? आपने ऑन ऑर्डर किया था। किसने मिठाई ऑन ऑर्डर की? पूरे विभाग के लिए? जानू, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? उसने ये सेट किया। इतने डरे हुए हो, क्या मैं इतनी शर्मनाक हूं? तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं मीटिंग में थी, मेरा फोन साइलेंट पर था। कोई बात नहीं जानू, मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूं। तुम नीचे जाकर पहले मेरा इंतजार करो, मैं अपना बैग लेकर नीचे आती हूँ। कसम से। ठीक है। शांग युजो जैसा रिश्ता होने पर तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। परी, क्या तुम यांग वानरान को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन सी औरत जिसका नाम याद रखने लायक है? मुझे सिर्फ हमारी छूछू याद है। पागल छूछू। अगर तुम किसी को ढूंढना चाहते हो तो ये बहुत आसान है। तुम्हें सीखना होगा कि कैसे उपयोग करना है। अपने आसपास के संसाधनों का पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। ये डैनियल देखो, बस उससे एक इच्छा मांगो। एक इच्छा मांगो? क्या मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि इच्छा कैसे मांगी जाती है? हेलो। मैं चाहता हूँ यांग वानरान कल समय पर हो, शूटिंग लोकेशन पर। क्षमा करें, क्या आप महिला स्टार यांग वानरान हैं? हाँ। ठीक है, मैं अभी से संभालता हूँ। तियान तियान, यांग वानरान को क्या हो गया है?
अचानक इतनी आज्ञाकारी होकर सहयोग कर रही है। कह रही है कि वह कल शूटिंग लोकेशन पर समय पर पहुंचेगी। ये तय हुआ। वाकई एक मजबूत समर्थक होना अच्छा है। शायद वह अनुबंध तोड़ने और जुर्माना भरने से डर रही है। बेबी, ये स्पष्ट रूप से तुम पर निशाना है। वह और संग मेंगशी इतने करीब हैं, जैसे एक पैंट सजा कर रहे हो। कल सावधान रहना, उसे तुम्हें परेशान मत करने देना। चिंता मत करो, उसमें क्षमता नहीं है। मुझे पता था तुम सिर्फ कोमल दिखते हो, लेकिन असल में तुम बहुत मजबूत हो। वानरान, संग शूजी शांग यूजो के कनेक्शन का इस्तेमाल करके तुम्हें कल सुबह समय पर शूट करने के लिए मजबूर किया। ये बहुत ज्यादा है ना? मैं कल उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। यह मत सोचो कि शांग साहब के बिस्तर पर चढ़कर वह एक ही कदम में आसमान छू लेगी। उसे अब भी मुझसे एंडोर्समेंट के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। बेहतर होगा तुम उसे ना छेड़ो। जब से मैं छोटी थी, मैं उसके बेवजह और जिद्दी व्यवहार की आदी हूँ। मेंगशी, चिंता मत करो। कल मैं तुम्हारी हर चीज वापस लूंगी और अपनी भी, सब कुछ। डायरेक्टर सांग सब तैयार हैं। चुचू, अब सच बोलो, कल रात जिस आदमी के साथ थी वह वास्तव में कौन है? बाद में बताऊंगा। समय पर, है ना डायरेक्टर सांग? अच्छा, मेकअप रूम वहाँ है। स्टाफ पहले से तैयार है। मैं भी तुरंत तैयार हो सकता हूं। हालांकि मैं जल्दी में आया और जूते गाड़ी में छूट गए। डायरेक्टर सांग फिलहाल खाली हैं, तो कृपया मेरे लिए ले आइए। इतने लोगों के सामने आप चुचू से ही जूते लाने पर जोर दे रही हैं? आपके स्टाफ बेकार हैं? ठीक है, कौन सा जोड़ा? किस स्टाइल का? गाड़ी में सिर्फ वही एक जूते का जोड़ा है। तो शुक्रिया डायरेक्टर सांग। चुचू, मेरा इंतजार करो। मुझे पहनाने में मदद करो। जल्दी करो, वहां खड़े मत रहो। क्या जब ला ही दिए हो तो फिर पहना भी दो। नहीं कर सकते? तुम्हारे हाथ नहीं है? टूट गए। फ्रैक्चर। अब तुम इज्जत बचाना जानते हो। जब तुम शांग साहब के बिस्तर पर चढ़ने वाली रखैल थी, तब इज्जत बचाना क्यों नहीं आया? तुम ये जूते अगर आज नहीं पहने तो आज शूटिंग नहीं हो सकती। तो हम शूट नहीं करेंगे, ऐसा है? कोई शूट नहीं। सुचू जी, तुम्हें हिम्मत किसने दी? प्रेसिडेंट शांग ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है वह अब भी एक रखैल के लिए खड़ा होगा? अनुबंध रद्द करो। ठीक है। अगर ये को एक तरफा अनुबंध रद्द करता है तो तुम्हें मुझे तिगुना जुर्माना देना होगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम अनुबंध तोड़ने के परिणाम सहन नहीं कर सकती। जल्दबाजी मत करो। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अभी यांग वानरान से माफी मांगो, मैं संभाल लूंगा। ये मामला यहीं खत्म। क्या हुआ? भाई जिजिंग, तुम यहाँ क्यों हो?
वानरान और मैंने एक अपॉइंटमेंट किया था यहाँ सेट देखने आने का। यहाँ क्या हो रहा है? मेंगशी, तुम्हारी बहन काफी गुस्सैल है। जरा सी असहमति पर वह चीजें तोड़ देती है, जिससे शूटिंग जारी नहीं रह पा रही है। वानरान, मैं तुमसे वाकई माफी चाहता हूँ। देखो, तुम इसे कैसे सुलझाना चाहती हो? सुचूजी को मुझसे माफी मांगने दो, जमीन पर घुटने टेकने दो और मेरे जूते पहनाने दो। बहन, तुम्हें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। बस वह जैसा कह रही है वैसा करो। मुझे याद है, मैंने तुम्हें सम्मान दिया था। और मैंने यीको से भी कहा था सुचूजी को निर्देशक पद से हटाने को, अन्यथा मैं कदम उठाऊंगा। तुम क्या करोगे? चू चू, अगर कुछ हो जाए तो मुझे तुरंत संपर्क करना। तुम सीखते क्यों नहीं? कल रात तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। भले ही तुम्हें मेरे शरीर में दिलचस्पी हो, तो भी हमेशा फायदा नहीं उठा सकते। समय के साथ तुम्हें ऊब जाओगे। चू चू, हमारे बीच कोई परेशानी या कोई बात नहीं है। वह लगता है कि सच में मुझसे प्यार करता है। यांग वानरान, क्या तुम वहां हो? मैं हूं। जो तुमने अभी कहा, ये वाइद पूरा करो। नहीं, कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। अब तुम मुरझा गए। जिसने छू छू से जूते उठवाए, वह अहंकार कहाँ गया? मेरी छू छू, इतने सुंदर हाथ, और किसी ने उनसे जूते उठाने को कहा? कैसे मन्नत मांगू? मुझे दोबारा नहीं सिखाना पड़ना चाहिए, है ना? चू चू, शुरू करो। यांग वानरान और यीको का अनुबंध समाप्त होता है। यांग वानरान अनुबंध भंग करने वाली पक्ष है। जुर्माना तय अनुसार चुकाए। ठीक है। इसके अलावा यांग वानरान को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट करें। मैं उसे राजधानी में फिर नहीं देखना चाहता। चू चू, चलो। चू चू, क्या तुमने मुझे याद किया? तुम यहाँ आए। ये पहले कहो कि मुझे याद किया, फिर और बातें करो। मुझे तुम्हारी याद आई। चू चू, क्या यह रोमांचक नहीं है? चू चू, क्या यह रोमांचक है? चू चू, तुम जिस तरह से मुझे देखते हो, उसे और बुरा बनाता है। मैं आज रात खाने के लिए घर नहीं आऊंगा। कौन सी नौकरी इतनी महत्वपूर्ण है कि तुम मुझे भूखा रखने पर मजबूर हो जब तक तुम वापस ना आओ? ये काम की बात नहीं है। मैं सांग परिवार में वापस जा रही हूँ, अपनी माँ का सामान समेटने।
मैं नहीं चाहती कि वह अकेली रहे, उनके परिवार को देखती हुई, उनके अभिमानी चेहरे के साथ। तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। जरूरत नहीं है। तो फिर तय हुआ, जब तुम आज रात काम से छुट्टी लो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं मुझे समझाने नहीं जा रही हो ना? तुमने मुझे डरा दिया। ये तुम हो। तुम खुद अपना सारा ध्यान श्री शांग पर केंद्रित हो। तुम मेरी परवाह कैसे कर सकते हो? मुझे बताओ, कल रात वह आदमी, वह श्री शांग थे? हमने शादी कर ली। तुमने क्या कहा? माफ करो। बेबी, अगर हम अमीर हो गए, मुझे मत भूलना। तो जिस युवती के बारे में सब अंदाज लगा रहे थे, वह असल में तुम हो। चूचू, तुमने श्री शांग को कैसे जीता? अगर शेन चिचिंग को पता चला तो वह गुस्सा हो जाएगी, है ना? इस बात पर मुझे शेन जिजिंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आओ, खाओ। क्या यह हमारे श्री शांग की मालकिन नहीं है? श्री शांग, वह आपके साथ वापस क्यों नहीं आए इतनी जल्दी? आपको छोड़ दिया गया? मालकिन, जहां तक रखेलो की बात है, तुम और तुम्हारी माँ अग्रणी हो, है ना? सांग चूजी, तुम बहुत आगे निकल गए हो। यह घर ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो। चिंता मत करो, ये आखिरी बार है। मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम में कितनी हिम्मत है? तुम सोचते हो कि तुम अब बहुत कड़ी हो। अगर श्री शांग पर भरोसा करके मदद न लेती तो तुम्हारी आंखें सिर के ऊपर होती। अगर तुम में काबिलियत है तो शांग यूजो से भी अपना समर्थन दिलवाओ। चूचू, इतना बेवजह मत बनो। जल्दी से माफी मांगो। मुझे तो लगता है वह बहुत समझदार है। चाचा, चाचा। श्री शांग, पिछली बार आपने खाना खाया था, क्यों ना हमारे साथ बैठकर खाना खाएं? आप क्या लेना चाहते हैं? चलो चलें। चूचू, क्या तुम उसके साथ जा रही हो या मेरे पास वापस आ रही हो? मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। यहां आओ। जैसा उम्मीद था, जब तक मैं उसे थोड़ा मनाऊं और एक जैतून की शाखा फेंकूं, वह उसे पकड़ लेगी। चलो जुआ खेलते हैं। अगर जीते तो बड़ा जीतेंगे, अगर हारे तो पूरी तरह हारेंगे। जिस आदमी से छू सबसे ज्यादा प्यार करती है, वह हमेशा से मैं हूं। लगता है मैं जल्द ही उससे शेयर हासिल कर सकता हूं। छू चाचा, छू का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। अब से मैं उसकी अच्छी तरह रक्षा करूंगा। जहां तक उन अफवाहों की बात है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। छू की अभी शादी नहीं हुई है। वह अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं कर सकती या रखेल का लेबल नहीं लगवा सकती। मैं फिर भी उम्मीद करता हूं चाचा, आप सबूत देने में मदद कर सकते हैं। अभी शादी नहीं हुई, सबूत। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकता, यह देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं। छू हम
चुप रहो। जीजा जी, मैं वापस आया हूँ, इसका कारण है तुम्हें बताना। आत्म जागरूकता से इंसान की इज्जत होती है। मैडम, यह घर अब आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। एक बार जब आप चले जाएंगे तो पता नहीं कब वापस आ पाएंगे। लीमा, आप पहले मेरी माँ की देखभाल करती थीं और मेरे जन्म के बाद आपने मेरी देखभाल की। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? या शायद आप संग परिवार में रहने की आदी हैं और हिलना नहीं चाहती? जहां भी मैडम होंगी मैं वहां रहूंगी। मैंने संघ परिवार में रहने का कारण पूरी तरह से आपकी देखभाल करना था। ठीक है, तो मेरे साथ घर चलिए। मैडम, क्या आपके पास अभी भी कोई और घर है? हाँ, मेरा एक नया घर है। आप सबको बताना भूल गई, ये विला अब चूचू के नाम पर है। जिन्हें जाना होगा वह शायद आप हैं। संग साहब, कल मैं घर का निरीक्षण करने के लिए किसी को भेजूंगी। किस तरह का मोहक मंत्र इस लड़की ने शंख युजो को दिया? संघ परिवार का विला मेरे नाम पर क्यों है? यह विला हाँ, इससे पहले हमारी माँ के नाम पर था और माँ के गुजरने से पहले उन्होंने इसे आपके नाम कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वह ये बहुत अच्छी तरह जानता है। आपको कैसे पता? उस समय आप छोटी थीं और वे आपको परेशान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपको नहीं बताया। वे तुम्हें परेशान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। सांग चेन हुआ। सुन जेन, तुम मुझसे और कितनी बातें छुपा रहे हो? लेकिन मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। शांग युजो, धन्यवाद। मैं तुम्हारा पति हूं, हमें एक दूसरे से धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा। मेरे रहते कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जिसका मैंने कभी सपना देखने की हिम्मत नहीं की। शांग युजो वह सब मेरे सामने ले आया है। लेकिन शांग युजो, तुम्हारी कृपा कब तक रहेगी? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? लगता है शेन जिजिंग ने जो नुकसान पहुंचाया वह अब भी उसका दिल नहीं खोल पाया। छू छू, तुम मेरी पसंदीदा नहीं हो, बल्कि मेरा इकलौता प्यार हो। कभी भी तुम हमेशा रहोगी। और इधर, जब तुम 6 साल की थी, शेन जिजिंग और मैं तुम्हारे पास एक साथ आए होते तो तुम किसे चुनती? लेकिन जब मैं 6 साल की थी, तुम वहां नहीं थे। मैं वहां था। तुम वहां थे। निर्देशक सांग, निंग जी हमारे विज्ञापन के निमंत्रण को ठुकरा दिया। हम क्या करें? कौन सी निंग जी? निंग जी, वह और हमारे इको के नए उत्पाद के विज्ञापन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। शांग युजो के संपर्कों से मेरे लिए एक मीटिंग का इंतजाम करना मुश्किल नहीं है। पति जी, क्या आप मुझसे निंग जी से संपर्क करवा सकते हैं? अच्छा, आखिरकार अपने आसपास के संसाधनों का उचित उपयोग करना सीख लिया। कल दोपहर 3 बजे युनशी क्लब में
मैं तुम्हारे लिए निंग जी से मुलाकात का इंतजाम कर दूंगा। नमस्ते निंग जी, मैं यीको का बिजनेस डिपार्टमेंट डायरेक्टर हूँ। सांग चूजी, नमस्ते। कृपया बैठिए। निंग जी, हमारे मिलने का ये मौका शांग यूजाओ ने मेरे लिए तय किया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप सहयोग करने को तैयार हैं तो वह सच्ची इच्छा से हो, यीको का समर्थन करने के लिए, कोई एहसान न मानते हुए या किसी और वजह से नहीं। सांग चूजी और निंग जी, उनकी मुलाकात कैसे हुई? संयोग से शेंशी ने अभी शांगशी से निवेश प्राप्त किया है और रजिस्टर कराया है एक नया लग्जरी ब्रांड, और निंग जी को इसके लिए आमंत्रित करने की योजना बना रही है। कहते हैं जबरदस्ती का तरबूज मीठा नहीं होता, लेकिन तोड़ने के लिए काफी है। तुम बिल्कुल अलग हो, खुद से चाहना थोड़ा मुश्किल है। निंग जी, आपका स्वभाव और इस बार यीको का समर्थन एकदम सही मेल है। सच कहूँ तो मनोरंजन उद्योग में मुझे दूसरा कोई नहीं मिलता जो आपसे ज्यादा उपयुक्त हो। निंग जी, नमस्ते। क्या आपके पास समय है सहयोग पर चर्चा करने का? अगर आप निंग जी से मिलना चाहते हैं तो पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। यह समय मेरा है, मेरे पीछे लाइन लगाओ। आप निंग जी के साथ सहयोग चाहते हैं? कोई बेवकूफी मत करना। यीको की नई सीरीज अभी तक स्थापित नहीं हुई है। निंग जी को सहयोग के लिए आमंत्रित करना क्या अतिशयोक्ति नहीं होगी? फैशन उद्योग में यीको कम से कम शीर्ष स्तर का है, तो निंग जी को आमंत्रित करना अतिशयोक्ति माना जाता है। तो शेंशी कैसे शांगशी के निवेश से अज्ञात सीरीज लॉन्च करके निंग जी को आमंत्रित कर सकती है? हमारी शेंशी तो पहले कम से कम एक बड़ा परिवार था। यीको किस चीज से तुलना कर सकता है? चूचू, बात मानो, मुझसे बहस मत करो। निंग जी, यह वह जानकारी है जो मैंने तैयार की है हमारी कंपनी के बारे में और आने वाले नए उत्पादों के बारे में। आप एक नज़र डाल सकते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के बारे में क्या? मैं आज तैयार नहीं कर पाया, मेरे पास समय नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं आपको पूरा कर दूंगा सर। ये पहली बार सुन रहा हूँ कि प्रवक्ता ढूंढने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है और फिर जानकारी देखनी होती है। संग चूजी, वह बेवकूफ, वह क्या जानकारी तैयार कर सकता है? चूचू, बेवकूफी बंद करो। मैं तुम्हारी क्षमता अच्छी तरह जानता हूं, खुद को शर्मिंदा मत करो। संघ निर्देशक, आपके साथ काम करके खुशी हुई। निंग जी, कल मैं अपने एजेंट को लेकर आपकी कंपनी में विस्तृत चर्चा के लिए आऊंगा। ठीक है, हम किसी भी समय तैयार हैं। आप बस शांग यूजो के लिए ऐसा कर रहे हैं, बस इतना ही। जो मैं नहीं करना चाहता, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता, शांग यूजो भी नहीं। मैं आपके साथ सहयोग कर रही हूँ आपकी जानकारी के कारण, संग जी। भले ही शांग यूजो के कारण हो, तो क्या हुआ? मैं फिर भी कहती हूँ, अगर तुम में क्षमता है तो तुम भी शांग यूजो का उपयोग करो। संग, तुमने मेरे पैसे से नया ब्रांड बनाया और फिर मेरी चूचू को परेशान किया। तुम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हो। तुम सच में बहुत ज्यादा मांग रहे हो। मैं? डैनियल, पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश देता हूँ शेन परिवार के नए ब्रांड पर। मेरे लिए शेन जीजिंग को सीधे प्रशिक्षित करने के लिए नए ब्रांड में लगाए, इस पर प्रतिबंध लगाए। चाचा, हिम्मत मत कीजिए अपनी चाची को फिर से छेड़ने की। ये सिर्फ एक ब्रांड पर प्रतिबंध लगाना नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। शांग यू जाओ, सांग चूजी। जिंग भाई, मेरे पास एक विचार है। क्या उसने निंग जी को साइन नहीं किया था? अगर निंग जी पे कोई घोटाला हो जाए तो वह सांग चूजी, क्या वह इसमें फंस जाएगी? बधाई हो डायरेक्टर सांग
किस बात की बधाई? आपने निंगजी को प्रवक्ता के रूप में साइन किया। यह हमारी येके के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जो मैनेजर निश्चित रूप से आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि देंगे। जब समय आए तो हमें खाना खिलाइए। मैं सबसे महंगे रेस्तरां में खाना खाना चाहता हूँ। मैंने अभी निंगजी का प्रमोशनल वीडियो देखा। यह वाकई कमाल का है। वह और ये के उत्पाद वास्तव में एकदम मेल खाते हैं, है ना? ये सब हमारे डायरेक्टर संघ का श्रेय है। हाँ हाँ, छोटे संघ का श्रेय अपरिहार्य है। नहीं नहीं, ये सबका श्रेय है। ठीक है, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। यह मीटिंग क्या निंगजी मुश्किल में है। निंगजी मुसीबत में फंस गई। उसे क्या हुआ? चोट लगी है एक कार दुर्घटना में। नहीं, निंगजी पर संदेह है कर चोरी का संबंधित अधिकारियों द्वारा और उसे ले जाया गया। निंगजी एक बार पुष्टि होने पर कर चोर के रूप में वह ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। उसके उत्पाद सभी हटा दिए जाएंगे। हमारे पिछले प्रयास सभी बर्बाद हो जाएंगे। असंभव। निंगजी बिल्कुल ऐसी इंसान नहीं है। ठीक है, आपातकालीन बैठक। मुझे एक नया प्रवक्ता चुनना होगा। निंगजी की सारी फिल्माई गई सामग्री सील कर दी जानी चाहिए और लीक नहीं होनी चाहिए। सांगचू जी, यह तुम्हारी निर्णयात्मक गलती है। काम को नुकसान पहुंचाना और कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाना। श्री जो, मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लूंगी, लेकिन मुझे निंगजी के चरित्र पर भरोसा है। मैं अब इसे संभालने जा रही हूँ। कृपया मुझे कुछ समय दें, मैं जल्द से जल्द जवाब दूंगी। मेरे विचार भी वही हैं जो निदेशक सांग के हैं। हमें क्या करना चाहिए? मैं निंगजी की एजेंसी जाऊंगा, तुम कर विभाग जाओ। एजेंसी पहले ही निंगजी से अलग होना शुरू कर चुकी है और संबंध तोड़ रही है। शांग यूजो, हमारी सोच एक जैसी है। शांग यूजो, निंगजी के साथ कुछ हुआ है। क्या जरूरी मामला है? चूचू, जब तुम मुझे देखो, क्या हमें पहले गले मिलना और चुंबन नहीं लेना चाहिए? निंगजी पर कर चोरी का संदेह है और अधिकारियों ने उसे ले लिया है। मैंने सुना है, तो मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आई हूँ। तो क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? पहले मीटिंग रूम में इतने सारे लोगों के सामने मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। ऐसा क्यों है कि जब मैं शांग यूजो को देखती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। निंगजी उस तरह की व्यक्ति नहीं है ना? You were not. तो हमें जल्दी से स्पष्ट करना होगा और प्रभाव को कम करना होगा। यह न केवल ये को प्रभावित करता है, बल्कि निंगजी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को भी। निंगजी को फंसाया गया। मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ। वह टॉप स्टार निंगजी कर चोरी के संदेह में है। सांग मेंगशी, आज सुबह सुबह डैनियल को इसकी भनक लग गई। कुछ पूछताछ की और पता लगाया कि ये वही थी। कितनी शातिर! भले ही निंगजी ने कर चोरी न की हो, इतनी जांच के बाद ये को उसके लिए इंतजार करने का जोखिम नहीं उठाएगा और केवल अनुबंध समाप्त करेगा। जब से निंगजी ने डेब्यू किया, उसके सभी वित्तीय विवरण और का रिकॉर्ड फाइल में है। मुझे पता था कि निंगजी ने कर चोरी नहीं की, लेकिन एजेंसी के पास उसके कर रिकॉर्ड और वित्तीय विवरण नहीं होंगे, तो यह केवल जांच का इंतजार कर सकता है। तो हम केवल बेकार इंतजार कर सकते हैं। सामान्यतः हमें जांच का इंतजार करना होता है,
असामान्य स्थितियों में क्या? अगर यह असामान्य है, जाओ निंग जी को जमानत दिलाओ, सभी प्रासंगिक सबूत प्रस्तुत करो। हाँ शांग साहब। ठीक है। ठीक है। इस महीने का प्रदर्शन पक्का हो गया है। शुक्र है, आखिरकार साफ हो गया। यह मामला आखिरकार खत्म हो गया। हाँ, आखिरकार खत्म हो गया। बस एक झूठा अलार्म था। सांग मेंगशी ने यह हरकत की, क्या आप उसका सामना नहीं करेंगी? मैं इन दिनों व्यस्त हूँ, तो उसे कुछ दिन और मौज करने दीजिए। और निंग जी बेकसूर है। हमारी ये को ने निंग जी के साथ अनुबंध खत्म नहीं किया है। सांग मेंगशी पहले से ही गुस्से में है। ये सच है। इस प्रचार का फायदा उठाकर प्रमोशन करें और ट्रेंडिंग टॉपिक्स हासिल करें। टीचर निंग को लाओ सोशल मीडिया पर और ये को के विज्ञापनों के लिए। ठीक है, अब आप टीचर निंग की कंपनी से संपर्क करें। मैं अभी प्रचार विभाग में वापस जाकर इसका इंतजाम करूंगी। चलिए। ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखो। निंग जी का ये को के लिए विज्ञापन ट्रेंड कर रहा है। अब ये टॉप 3 में पहुंच गया है ट्रेंडिंग चार्ट में। आप कमाल हैं। जब मैं आती हूँ तो वो नंबर 1 ही होना चाहिए। और निंग जी का प्रभाव स्पष्ट है। वे एक दूसरे के पूरक हैं, आसानी से चार्ट पर हावी हो रहे हैं। मौजूदा रुझान का अनुसरण करते हुए ये गर्मी कल तक रह सकती है। ये प्रभावशाली है। अब जब तक मनोरंजन उद्योग में कोई बड़ी खबर नहीं आती, जैसे किसी टॉप स्टार का तलाक या धोखाधड़ी या कुछ और, नहीं तो ये को और निंग जी की मिठास। शीर्ष विशेषाधिकार क्या है? क्या हुआ? क्या सिंहासन मिल रहा है? हमारी निंग दामेरेन से सुर्खियां चुराने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे देखना होगा। शांग यूजो ने धोखा दिया। क्या सच में एक बड़ी खबर वाली शीर्ष हस्ती है? मनोरंजन उद्योग से नहीं। तो किस क्षेत्र से है? वित्तीय क्षेत्र। क्या तुम मुझे दिखाओगी या मैं खुद देखूं? मुझे लगता है मेरे नजरिए से, वास्तव में बस बेबी, कल रात को तुम कहाँ थी? घर में सो रही थी। रात 1 बजे शांग यूजो और मैं गाड़ी में फ्लर्ट कर रहे थे। तुम शांग यूजो के साथ थी? तो गाड़ी में वह काले बालों वाली औरत तुम हो? क्या काले बाल? कौन सी औरत? त्यान त्यान, जाने दो, मुझे देखने दो। पापाराजी ने फोटो ले। बेबी, सच में तुम हो? हाँ, मैं हूँ। फोन नहीं उठा रहे, व्यस्त हैं या गुस्सा है? शांग जी, पीआर विभाग ने पूछा है, क्या हम गपशप न्यूज हटा दें? अभी जरूरत नहीं। तो क्या हम हीट को दबाएं? नहीं, जरूरत नहीं। जहां तक इसकी बात है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। जी। बेवकूफ, मैंने जानबूझकर कार की खिड़की नीचे की, फिर भी वे चेहरे की साफ तस्वीर नहीं ले पाए। अगर तुमने थोड़ी और मेहनत की होती तो मैं सार्वजनिक हो गया होता। क्या तुमने ट्रेंडिंग देखी? उस रात हम कार में थे और फोटो खींच गए। चूचू, क्या तुम्हें इसकी परवाह है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे डर है कि ये नकारात्मक खबरें आपकी छवि को प्रभावित करेंगी। आखिरकार आप शांग परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं
अगर फैलते फैलते विकृत हो जाए तो? बात यह है कि कार में आपके साथ जो है वह मैं हूँ, कोई और औरत नहीं। इसका क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? लेकिन आखिरकार उन्हें नहीं पता मेरी पहचान। मैं संभाल लूंगी और सब ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप कैसे जवाब देंगे? फिर से प्यार जताना। वैसे भी चेहरा नहीं दिखा, रहने दो। वैसे भी मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, जाने दो। दादाजी, मैंने तुम्हारे पिता से सुना कि तू बदमाश बाहर उत्पात मचा रहा है ना? वह मेरी पत्नी है। क्या तुम शादीशुदा हो? मेरी शादी तो हॉट सर्च पर भी आ गई। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? तू 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 लड़की को क्या समझते हो? आज रात तुम जल्दी से अपनी बहू को पुराने घर खाने पर ले आओ। सुना तुमने? ठीक है। दादाजी ने कहा वे चाहते हैं कि तुम शाम को पुराने घर खाने पर आओ। क्या तुम आना चाहते हो? तो अगर नहीं आना चाहते तो मत आना। चलो, हम दादाजी की मेहरबानी को निराश नहीं कर सकते। ठीक है। तू बच्चा आखिरकार मेरे पास आना जान गया। क्या मैंने तुमसे कसम नहीं खाई थी कि अगर शादी नहीं हुई तो तुमसे मिलने नहीं आऊंगा? मुझे लगा कि हमारे दादा पोते इस जन्म में मुश्किल से मिलेंगे। मुझे भी लगा, लेकिन क्या मैं नहीं आ गया? नमस्ते दादाजी, ये यूजो और मेरी ओर से आपके लिए कुछ उपहार हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आओ आओ, जल्दी बैठो। यह है चूजी, है ना? आज आखिरकार मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। तुम काफी प्यारी लग रही हो। ऐसे कहते हैं नरमी से कठोरता पर विजय। यू जॉ, ये बदमाश एक अच्छी लड़की से सुधर जाना चाहिए। हाँ, वह मुझे सुधारता है। सच में उसने मुझे पूरी तरह वश में कर लिया है। क्या इस तरह बैठना थकाने वाला नहीं है? क्या आप ऐसे बैठे बैठे थक नहीं गए? बकवास बंद कीजिए, बड़े बुजुर्ग सब यहाँ हैं। मुझे बस डर है कि मेरी पत्नी थक गई होगी। चूजी, आपको क्या खाना पसंद है? कोई परहेज? वह धनिया नहीं खाते। उन्हें कैसे पता चला? शियाओ यून, तुमने सुना? रसोई घर, ध्यान से तैयारी करो। जी दादी। माँ, असल में ठीक है, जब तक रसोई। चूजी, तुमने मुझे अभी क्या कहा? माँ, आपने सुना? जब से मेरी माँ का देहांत हुआ, मैं काफी समय से यह शब्द नहीं कह पाई हूँ। माँ, असल में मुझे चाहिए था कि पहले ही आपको ऐसे बुला लेती। मैं घबरा गई थी और भूल गई, और मैं बोलने में अच्छी नहीं हूँ, तो कृपया बुरा ना माने। देखो तो ये बच्ची क्या कह रही है। मैं कैसे बुरा मानूं? मुझे तो बहुत खुशी हुई। चूजी, मैंने तुम्हारे लिए एक लाल लिफाफा तैयार किया है। तुम्हें इसे लेना ही होगा। अगर तुम नहीं लोगे तो मुझे बुरा लगेगा। जल्दी लो। लो। धन्यवाद माँ और पिताजी। यहाँ आओ। चूचू, वह तुम्हारे ससुराल वालों की तरफ से था, ये दादाजी की तरफ से है। लो। धन्यवाद दादाजी। बहुत अच्छा। अरे तुम तो जितना देखती हूँ उतनी पसंद आती हो। यूजो,
तुम्हें चूचू के साथ अच्छे से रहना चाहिए और मेरी बची हुई उम्र में मैं अब भी उम्मीद करता हूं कि एक परपोता देख सकूं। क्या शांग यूजो और मैं कभी उस दिन को बच्चे पैदा करने का देखेंगे? मेरे दादा और मैं और मेरे माता पिता कभी नहीं मिले, लेकिन वे मुझे सच में पसंद करते हैं। मुझे तुम पसंद हो तो मेरे परिवार को भी तुम पसंद आओगे। जो बहुएं अपने पति के घर में ससुराल में प्रताड़ित होती हैं, वह सब इसलिए है कि उनके पति उनका साथ नहीं देते। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करूं वैसा ही मेरा परिवार तुम्हारे साथ करेगा। पता चला कि प्यार और बिना प्यार में बहुत अंतर होता है। ये मत सोचो कि जिजिंग को फुसलाकर मैं मान जाऊंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। हमारे शेन परिवार की बहू अगर उसका उपनाम सांग होना ही है तो वह सिर्फ मेंगशी हो सकती है। इसका सपना भी मत देखो। बहुत दिनों से गायब पारिवारिक अपनापन शांग परिवार में महसूस हुआ। जिस एहसान की मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी वह शांग यूजो ने मुझे दिया। लेकिन हमारी शादी मजबूत नहीं है। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारा आत्मविश्वास बनूंगा और तुम्हारा सहारा। शांग यूजो, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो रहा है, लेकिन पिछली बार जिससे मुझे गहरा प्यार था उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। तुम भाई यूजो से शादी क्यों कर सकती हो? वो मेरा होना चाहिए था। बदमाश। भाई यूजो, चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें वापस लाऊंगा। यूजो, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं हवाई जहाज से उतरी, सीधे घर भी नहीं गई और सीधे तुम्हें ढूंढने आ गई। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। शादी हो गई। वैसे भी मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है। शांग साहिबा, क्या उन्होंने सारी तस्वीरें ले ली? चिंता मत कीजिए शांग साहिबा, यह जरूर आपकी इच्छा के अनुसार होगा। शांग साहब का हाथ पकड़कर और साथ में शांग ग्रुप से बाहर निकलकर यह साबित करने के लिए काफी है कि आप शांग साहिबा हैं। चूंकि यूजो भाई आपको सार्वजनिक नहीं करना चाहते, तो मैं केवल अपने आप को शांग साहिबा घोषित कर सकती हूँ। तब तक दबाव में आकर शांग परिवार निश्चित रूप से आपको तलाक दे देगा और मुझे यूजो भाई से शादी करने देगा। अमीर घर में शादी करना आसान नहीं है, वो उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। फिर भी मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है अपनी पहचान साबित करने के लिए। तुम इतनी जल्दी आ गई, कुछ हुआ है? एक बड़ी बात, सुबह सुबह मैंने पीआर सर्कल के लोगों से सुना कि पापराजी के पास आज बड़ी खबर है। मैंने हर जगह पूछताछ की और आखिरकार पता चला कुछ अंदरूनी जानकारी। क्या? चूचू प्यारी, ये तुमसे संबंधित है। मैंने सुना पापराजी ने तस्वीर ली शांग साहिबा के चेहरे की। मैंने सोचा क्या यह तुम्हारी तस्वीर नहीं है? तुम और शांग यूजो के बीच क्या चल रहा है? तुम हर समय पापराजी द्वारा फोटो खिंचवा रही हो। नामुमकिन। एक बार फिर से ध्यान से सोचो। जब से हम आखिरी बार फोटो खिंचवाए गए थे, हम और अधिक सावधान रहे हैं और हमारी फोटो नहीं खींचनी चाहिए थी। भूल जाओ, भूल। यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब चलो सोचें कि इसे कैसे हल किया जाए। जो खबर मुझे मिली है वह यह है कि ठीक 10 बजे पापराजी तस्वीरें पोस्ट कर देंगे ऑनलाइन। बस इतना ही? समझ गया। बॉस शांग, क्या आप अभी उन पपराजी को
हाइप करने दे रहे हैं? छूछू ने फोन नहीं किया और ना ही संदेश भेजा। जब उसे परवाह नहीं है तो मुझे और भी खुशी है। अभी 10 बजे नहीं हुए हैं, थोड़ा और इंतजार कीजिए। जी। क्या इस बार कुछ उपयोगी मिला? ये वह कैसे हो गई? तो इतने लंबे इंतजार के बाद श्रीमती शांग जो सामने आई हैं वह जियांग यान्यू हैं। अब ये अच्छा है, अफवाह को खारिज करना होगा। मेरी बहन जब मैं नीचे हूं तो जल्दी से मुझे लात मारती है। क्यों मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही हो? मेरी प्यारी बहन, मैं विशेष रूप से तुम्हें देखने आई। ये कैसी परवाह है? पहले मुझे नहीं पता था कि श्रीमती शांग कौन है। बस असहाय होकर देख सकती थी कि तुम घमंड से पेश आती थी। लेकिन अब हालात अलग हैं। असली श्रीमती शांग के सामने आने के बाद तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। वह जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उसे बहुत लाड प्यार मिलता है सबसे। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर उसने जरा सा इशारा किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। देखते हैं तब कितने अकड़ोगे। तब तुम निराश होगे, मैं और अकड़ूंगी। बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर तुम संघ परिवार में लौटोगी तो मेरी माँ से घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद वह मेरे पिता से कहेंगी कि वो तुम्हें माफ कर दें। आखिर रखैल बनकर रहना कोई स्थायी पेशा नहीं है। कौन है रखैल? तुम हो। रखैल होने का एहसास होने पर तुम और तुम्हारी माँ तो और भी अच्छी हो, है ना? तुम मत करो। सगाई की दावत पर तमाचा मारना काफी नहीं था। कैसा रहेगा एक और तमाचा? बस श्रीमती शांग का इंतजार करो, तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारे, तब देखूंगी। तुम बस देख लेना। सांग चूजी है ना? आखिरकार मिल गई। तुम हॉट सर्च वाली श्रीमती शांग हो। देखा ना खबर? अब पूरी इंटरनेट दुनिया समझती है कि मैं भाई यूजू की पत्नी हूं। पूरा इंटरनेट सोचता है कि मैं यूजो की पत्नी हूं। तो क्या? पूरे इंटरनेट की तो बात ही छोड़ो, पूरी दुनिया सोचती है कि तुम उसकी पत्नी हो और इसका कोई मतलब नहीं है। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। तुमने यकीनन चालें चली होंगी यूजो से शादी करने के लिए। वह तुम्हें सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने को भी तैयार नहीं। अगर मिस जियांग इस मामले के लिए आई हैं मुझसे मिलने तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इससे मिस जियांग को कोई परेशानी हुई हो, मेरे पति और मैं अफवाहों को स्पष्ट करेंगे। यूजो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रहा है। सिर्फ मैं और यूजो एकदम सही जोड़ी हैं, स्वर्ग में बनी जोड़ी। और फिर तुम तो बस सांग परिवार से हो, एक बिना प्यार की बेटी, और अपने होने वाले जीजा के साथ तुम्हारे रिश्ते में दाग है। छोटी बहन, जहाँ तक तुम्हारे यूजो की बात है, वह तुम जैसी किसी को पसंद नहीं करेगा। अपना समय बर्बाद मत करो। मैडम, यहाँ कुछ गलतफहमी जरूर होगी। मैं उसे अभी ले जा रहा हूं। अगर मैं नहीं आया होता, छूछू को धमकाया गया होता। गलतफहमी, थोड़ी सी गलतफहमी है बहन और जीजा। क्या तुम दोनों थोड़ा ज्यादा करीब हो? थोड़ा तो है। मैं और शेन जिजिंग का कोई संबंध नहीं है। वह सिर्फ गुस्ताखी कर रहा है, यहाँ व्यर्थ में आ गया। कोई संबंध नहीं है? फिर वह क्यों तुम्हारी इतनी रक्षा कर रहा है और तुम्हारी चिंता कर रहा है? तुम दोनों बाद में डेट पे नहीं जा रहे हो ना? मिस जियांग, मैंने इसे इशारा नहीं किया। मैंने पहले ही आपको इज्जत दी थी और तुम अब भी दिखावा कर रही हो। तुम अब भी नाटक कर रहे हो। बस इंतजार करो। शांग मैडम, छू छू, शांग मैडम अब सार्वजनिक हो गई हैं। क्या तुम अब भी जिद करोगे?
देखो तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? जीजा जी, क्या तुम्हें मेरा सामना करना ही है इतने व्यंग्यात्मक ढंग से? क्या मैंने तुम्हें गलत बुलाया? जीजा, फिर जी। संघ परिवार संघ मैंगशी का होगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब चूचू का सबसे कमजोर समय है। यह सबसे अच्छा मौका भी है शेयर पाने का। चूचू, अपने शेयर मुझे हस्तांतरित कर दो। अब शांग यूजो के निवेश से ये जल्दी ठीक हो सकता है। मेरा इंतजार करो। तुम मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम निशाना बनाने लगे हो मेरे शेयरों पर। मैं? कृपया रास्ते से हटो, मैं जा रही हूँ। क्या तुम अब भी शांग युआन जा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि शांग मैडम तुम्हें मार देंगी? हर बार उसे शांग मैडम मत बुलाओ, तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। आंटी, अगली बार अपना संबोधन बदलना याद रखना। जब तुम चोट खाओगे और नुकसान उठाओगे, देखते हैं तुम क्या करोगे। अंत में तुम्हें वापस मेरे पास आना ही पड़ेगा। क्या वह इसे सार्वजनिक करने को तैयार होगा? तुम क्या सोच रही हो? मेरे बारे में सोच रहे हो? आज खबर निकली है, कह रही है कि जियांग यानियू वास्तव में तुम्हारी पत्नी है। तुमने देखा? मैंने देखा। मैंने समझाया नहीं क्योंकि मुझे लगा तुम उसका इस्तेमाल करना चाहती थीं, एक ढाल के रूप में, हमारी शादी के तथ्य को छिपाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगा ये तुम थे जो समझाना नहीं चाहते थे। चूचू, अपनी प्यारी औरत से शादी करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सेनापति का युद्ध जीतना। मैं इस पूरी दुनिया में ऐलान करना चाहता हूँ। मैं इसे कैसे छिपा सकता था? तो पूरी दुनिया में ऐलान कर दो। मैं इसे सार्वजनिक करना चाहती हूँ। साफ है, मैं तुम्हारी कानूनी रूप से विवाहित श्रीमती शांग हूँ। ऐसे क्यों कहते हो? मेरी चूचू, आखिरकार अपनी प्रभुता जताना सीख ली और आखिरकार जलन करना सीख ली। कल सुबह मेरी कंपनी में मुझसे मिलने आना। तेरी कंपनी क्यों चाहूं? आओगे तो पता चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी सुनूंगी। संगत चूची शांग के यहाँ गई। क्या? मम्मी पापा, संगचूजी शांग के यहाँ गई है। बहुत अच्छा। या शांग के यहाँ हंगामा करना उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है ये कौमे करने से। नमस्ते, मैं सीईओ के दफ्तर जा रही हूँ शांग यूजो से मिलने। नमस्ते, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? कृपया अपना नाम और फोन नंबर बताएं। नहीं, तो मैं उन्हें फोन करती हूँ। सांग चूजी, तू कृतज्ञ बेटी, यहां आकर हंगामा करने की हिम्मत कैसे करती है? हमारे परिवार को शर्मिंदा करती हुई। मैंने तुझे पाला ताकि तू रखेल बने और किसी और की शादी बर्बाद करे। आज मुझे तुझे सबक सिखाना होगा, नहीं तो राजधानी के लोग समझेंगे कि हमारा सांग परिवार कोई बदनाम घर है। चूचू, तुम अपने आप को इस तरह कैसे अपमानित कर सकती हो? क्या परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? तुम्हारी माँ की आत्मा स्वर्ग में अगर वह देखे कि तुमने क्या किया तो वह कितनी दुखी होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का जिक्र करने की? तुम ही सबसे कम योग्य हो और जिसने उसे सबसे ज्यादा धोखा दिया। मेरी माँ तुम्हारी वजह से मरी। सांग जेन हुआ। तू अपने पिता से ऐसे कैसे बात कर सकती है? अपने पिता से अभी माफी मांग। चलो घर पर इस पर चर्चा करें। तुम हमेशा कहते हो कि पारिवारिक कलह को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, तो चलो घर चलते हैं और बंद दरवाजों के पीछे बात करते हैं। माफ कीजिए सब लोग, कृपया फैल जाए, सब लोग चले जाए। तुम यहाँ आए, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि तुम हंगामा करना चाहते हो और मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद करना चाहते हो? बहाने बनाना बंद करो।
श्रीमती शांग, आप कब पहुंची? अभी अभी आई हूँ। श्रीमती शांग, आप अंदर क्यों नहीं जा रही? आप कानूनी पत्नी हैं। ये बुझाकर संग चूजी को सबक सिखाना चाहिए और उसे रोकना चाहिए श्री शांग से आपके रिश्ते को बर्बाद करने से। मैं आपकी क्यों सुनूं? श्रीमती शांग, बात करें तो मुझे आपको चाची कहना चाहिए, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। भविष्य में हम अक्सर मिला करें और शायद हम अच्छे दोस्त बन जाएं। अगर आप सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं, तो अब आपको अंदर जाकर संगचूजी को सबक सिखाना चाहिए मेरे लिए, बजाय यहाँ सिर्फ बातें करने के। ठीक है, आप इंतजार करें। श्रीमती शांग के करीब जाने के लिए मैं एक बार जोखिम उठाने को तैयार हूं। तो क्या हुआ? अवज्ञाकारी बेटी, आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा परिवार के अनुशासन के लिए। मालिक, हम शांति से बात कर लें, हिंसा मत करें। संग जैन हुआ, अगर आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बहन, तुम्हें जिद छोड़ देनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि श्री शांग अब भी इस रखेल की रक्षा करेंगे? मैं साफ कह सकती हूँ, मैं शांग युसो की रखेल नहीं हूँ। लेकिन सुन जैन, तुम्हारी रखेल है, तुम्हारी प्यारी बेटी संग मेंगशी शिन शिजिंग की रखेल है। तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें यहां खड़े होकर हंगामा करने नहीं दूंगी। मेरे साथ घर चलो। रुको, मेरे साथ घर चलो, परिवार की सजा भुगतो। छोड़ो। तुम मेरे साथ घर चलो। ससुर जी, मुझे छोड़ दीजिए। ससुर जी। शांग साहब ने क्या चिल्लाया? ससुर जी, यह क्या हो रहा है? शांग साहब, हमारी चूजी आपको पसंद नहीं आई। आप भी उसे ऐसे बचाने की जरूरत नहीं है। आप शादीशुदा हैं और चूजी अभी भी अविवाहित है। गपशप से बचने के लिए, जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी शादी मुश्किल में पड़ सकती है। क्या आप सहमत नहीं हैं? यहां आओ। सब खत्म हो गया। क्या तुम्हें चोट लगी? तुम सीख क्यों नहीं सकते? अगर कुछ होता है मुझसे तुरंत संपर्क करो। छू छू, याद है? मैं फिर कभी नहीं भूलूंगी। शांग साहब। ससुर जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ससुर जी, मैं शांग साहब का ससुर हूं। तो सांग चूजी ने शांग साहब से शादी की। श्रीमती शांग जियांग यानियू नहीं है, बल्कि सांग चूजी हैं। सब खत्म हो गया। सांग चूजी ने ऊंची उड़ान भरी, युवा मालकिन बन गईं, राजधानी के सबसे अमीर घेरे की। मुझे परिचय कराने दो। मेरे बगल वाली इस महिला को अपनी पत्नी के रूप में। कानूनी रूप से विवाहित। रहस्यमय और कम प्रोफाइल श्रीमती शांग वास्तव में जियांग यान्यू नहीं है। ऑनलाइन अफवाहों के बारे में मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसे समझा अनावश्यक। लेकिन मेरी पत्नी को जलन हो गई। वह कम प्रोफाइल है और विनम्र हैं। मैं उन्हें कोई अन्याय सहन नहीं करने दे सकता। श्री शांग, क्या मैं अशिष्टता से पूछ सकता हूँ आपका क्या संबंध है सुश्री जियांग से? कोई संबंध नहीं है। यह खत्म हो गया। मेरी उपेक्षित सबसे बड़ी बेटी वास्तव में बन गई है वैध श्रीमती शांग। तो सांग चूजी असली श्रीमती शांग हैं।
शांग यूजो के सोशल मीडिया पर पोस्ट के अनुसार यह ठीक कुछ दिनों बाद था जब मैंने चूचू को उसे दिया था। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या हुआ उस रात? शांग यूजो कैसे ऐसे ही शादी कर लेते हैं? तो उसने जो कहा वह गुस्से में नहीं था, बल्कि दिल की बात थी। नहीं चूचू, सांग चूजी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? हाँ। शांग यूजो, दरअसल मैं कभी ठीक से समझ नहीं पाई कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ चूचू। मैं तुम्हें हर चीज़ का सबसे अच्छा देना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे शादी करने की बात करें तो मैंने फिर भी इसे बहुत जल्दबाजी में किया। लेकिन अगर मैं इसे दोबारा कर सकता, मैं फिर भी चुनता तुम्हारे साथ तुरंत शादी का प्रमाण पत्र लेना। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि तुम मेरी नहीं हो। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट बाद भी कुछ गलत हो सकता है। शादी के प्रमाण पत्र की स्टील सील दब जाती है, तब मुझे सुरक्षित महसूस होता है। क्या प्रपोजल, क्या प्रक्रिया, मुझे इनमें से किसी की परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया और मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। नहीं शांग यूजो, तुम मुझे इतना क्यों पसंद करते हो? हाँ। का क्यों? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। चूचू, मुझे अपनी बातों को ठीक से व्यवस्थित करने दो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इमीडिएटली। गाड़ी से बाहर निकलो। आओ। चूचू, ऐसी बरसाती रात में क्या तुम्हें कुछ याद आता है? बहुत साल पहले एक रात ऐसे ही बारिश हो रही थी और हम मिले थे। बहुत साल पहले एक बरसाती रात में हम मिले थे। क्या तुम मुझे किसी और से भ्रमित कर रहे हो? तुमने मुझे बताया था अपना नाम सांग शहतूत के पत्तों जैसा, छू मोहक जैसा, जी हरी भरी शाखाओं जैसा। मेरा नाम सांग चूजी है। सांग शहतूत के पत्तों जैसा, छू मोहक जैसा, जी हरी भरी शाखाओं जैसा। ये मेरी माँ है जिन्होंने मुझे यह नाम दिया। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। अब क्या तुम्हें याद आया चूचू? क्या तुम अब आकर मुझे ढूंढ रहे हो? जब मैं मिल गया, मैं विदेश चला गया। वापस आने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन जब मैंने तुम्हें पाया, तुम्हारे साथ पहले से शेन जिजिंग था। इन सालों में मैं अक्सर सोचता हूँ, अगर उस दिन मैं और सक्रिय होता, क्या नतीजा अलग होता। मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका जब तुम सबसे असहाय थे और मेरी ज़रूरत थी तुम्हारे बचपन में। अगर मैं वहाँ होता, शायद तुम्हें इतनी कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ती। तो शांग यूजो का प्यार चुप और स्थायी है। तो इन वर्षों में मैं केवल पक्षपात का उपयोग कर सकता था अपनी अनुपस्थिति की भरपाई के लिए तुम्हारे जीवन में। तो हमारा भाग्य
शेन जिजिंग से शुरू नहीं हुआ, उस रात मुझे तुम्हें देने से। लेकिन नहीं, उस दिन से जब मैं तुमसे मिला था ये शुरू हुआ। लेकिन उस रात के बिना मैं तुम्हें नहीं पा सकता था। इन वर्षों में मेरे मन में अनगिनत विचार आए शेन जिजिंग के हाथों से तुम्हें लेने के, छीन लेने के। लेकिन प्यार ज़बरदस्ती कब्जा करने का नाम नहीं है। जब तक शेन जिजिंग पूरे दिल से तुम्हारे प्रति समर्पित है, मैं कभी नहीं तुम्हारे सामने आऊँगा। लेकिन वह अब उस योग्य नहीं रहा। चूचू, मुझे बताओ वह आदमी कौन है जो तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा जगह रखता है अब? हेलो चूचू, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझसे चूचू, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझसे मिल लें। तुम बीमार हो। मैं अभी नीचे हूं। मैं तुम्हारे कमरे की रोशनी देख रहा हूं। अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जब तुम इतने उत्सुक हो चोट खाने के लिए तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। चूचू, चूचू, मुझसे गलती हो गई। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए कि तुम मेरे पास वापस आओ, ठीक है? अरे नटखट, तुझे हद नहीं है। चाचा, मैं आपसे विनती करता हूं, चूचू को मुझे वापस दे दो। आपके पास पैसा और अधिकार है और आप उसके बिना भी रह सकते हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता? पहले मैं एक बदमाश था। मुझे लगता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल था। जब से मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई, मुझे सच में दिल टूट गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत पहले प्यार करने लगा था। नकली पीड़ा की चाल। बताओ, मैं कितना मूर्ख था कि तुम्हें चाचा को सौंप दिया। मैंने मूल रूप से तुम्हारी ईमानदारी परखने का इरादा किया था चूचू के प्रति। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम नटखट परीक्षा में टिक नहीं सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि यह संयोग था कि उन्होंने तुम्हें निवेश की धमकी देने के लिए याद दिलाया? ये तुम थे। तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। बिल्कुल सही। मैंने जानबूझकर तुम्हें सूचना दिलवाई, लेकिन तुम्हारे पास कई तरीके थे मुझे धमकाने के। फिर भी तुमने चुना सबसे कम लागत वाला और तुम्हारे लिए सबसे सरल तरीका। चूचू, उसने मेरे खिलाफ साजिश रची। ये मेरी गलती नहीं है, सच में। शेन जिजिंग, मैं मूल रूप से योजना बना रहा था चूचू को तुम्हें देने की। अगर तुमने दृढ़ता से चूचू को चुना होता, भले ही तुमने गंदे तरीके अपनाए हों, मैं उसे तुम्हें दे देता। पता चला वो मेरे लिए रास्ता बना रहा था। हर समय शेन जिजिंग को मुझे उसके बिस्तर पर भेजने के लिए कहकर, जो उसकी दीर्घकालिक योजना भी थी। चूचू, ये सब उसकी साजिश थी। हम सबका इस्तेमाल किया गया। कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। तुम सच में अपने हाथ धोने की कोशिश कर रहे हो? चाचा, मैं आपसे विनती करता हूं, चूचू को मुझे वापस दे दो। मुझे अब आपका फंडिंग नहीं चाहिए। मुझे केवल चूचू चाहिए। मुझे पछतावा है। मैं गलत था। कोई भी तुम्हारा हमेशा एक ही जगह इंतजार नहीं करेगा शेन जिजिंग। चूचू वह एक जीवित इंसान है। वह कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम बुला सको और मना कर सको। हर कोई गलती करता है। जब तक तुम उन्हें सुधारते हो, तुम्हें सुधारने का मौका मिलता है ना चूचू? बदतमीज लड़के, अब तुम्हें उसे चाची कहना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं होता।
क्या तुम जानते हो क्यों? तुमने मुझे फ़ोन किया और मैंने जवाब नहीं दिया, तुम्हें बार बार कॉल करने देते हुए। तुम सब, तुमने हमें परेशान किया। ये नहीं हो सकता। बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस रात तुमने छूछू को मेरे कमरे में भेजा, हम पहले ही एक हो चुके थे। पति, चलो घर चलते हैं और जारी रखते हैं। ठीक है पत्नी। अगली बार जब हम मिलें, उसे चाची कहना याद रखना। सांग चूजे, तुमने पिताजी को इतना गुस्सा दिलाया कि वे अस्पताल में भर्ती हो गए। तुम नालायक बेटी हो। तो मुझे जाकर देखना होगा कि वह मरा है या नहीं। वह बदमाश सांग चूजी वास्तव में चढ़ने में कामयाब रही, प्रेसिडेंट शांग तक। अब हमारे लिए और मुश्किल हो गया है उससे शेयर लेना। मैं उसके लिए विरासत रख सकता हूं, लेकिन शेयर वास्तव में है उसके हाथों में। उस समय मैं जानबूझकर गया था वार्ड में उपद्रव मचाने, उसकी माँ की हालत बिगाड़ने के लिए, बस जल्दी से उससे विरासत हासिल करने के लिए। शेयर अप्रत्याशित रूप से उसकी माँ के मरने से पहले उसने वसीयत बनाई, सारी संपत्ति सांग चूजी को दे दी। सुन चेन, तो मेरी माँ तुम्हारे द्वारा मारी गई और तुमने जब्त करने की कोशिश की वह विरासत जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी। फिर बस सीधे सांग चूजी को मार दो और उसकी चीजें स्वाभाविक रूप से हमारी हो जाएंगी। मालिक, फिर आपकी क्या योजना है? यह मेरे पिता हैं जो विरासत हड़पने के लिए तैयार हैं, अपनी ही बेटी को मारने के लिए। तो इन सभी वर्षों से मैं दुश्मन को अपना पिता मान रही थी। मैंने स्वीकार कर लिया था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम फिर भी मुझे मारना चाहते हो। इस समय क्यों मुझे अचानक उसकी याद आ रही है? मैं उस पर निर्भर रहने की आदी हो गई हूँ। शांगजोंग, आपने कल मुझे जांच करने को कहा था। मैडम कल संघ मास्टर से मिलने अस्पताल गई थी, लेकिन वह अंदर गए बिना ही लौट आई। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पाया कि संघ मास्टर और संघ मैडम को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। ये रही सीसीटीवी फुटेज। उस समय मैं जानबूझकर वार्ड में झगड़ा करने गया था ताकि उसकी माँ की हालत और खराब हो जाए। ठीक है, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगा। शांगजोंग, दीदी, मुझे पहले अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं आपके नाम करता हूँ। देखते हैं कि तुम कौन सी चाल चलते हो। ब्रेक के तार काटे गए थे, जिससे कार दुर्घटना हुई और मौतें हुई। कौन जांच करेगा? शांगजोंग। मेरे साथ घर चलो। तुम यहाँ क्यों हो? चूचू, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? तुम्हें पता है? अगर मैं आज नहीं आता तो तुम क्या करती? तुम और क्या छिपा रहे हो मुझसे? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा ब्रेक सिस्टम खराब कर दिया गया था? मुझे पता है। तुम्हें पता है, जानते हुए भी तुम गए। मुझे पता है, वे मेरी कार के साथ छेड़छाड़ करने वाले थे। मैंने कार में कैमरा लगाया था। मैं सिर्फ सबूत चाहता था। मैं खुद गाड़ी वापस नहीं चलाता। क्या तुमने कभी सोचा अगर वे तुम्हारी कार से नहीं बल्कि किसी और तरीके से करते? चूचू, तुमने इतना जोखिम उठाया, मुझसे सलाह क्यों नहीं ली? मैं तुम्हें इस झगड़े में नहीं घसीटना चाहता था। तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत किया है। चूचू, मेरा दिल महसूस करो
वह तुम्हारे लिए धड़क रहा है। अगर तुम चली गई तो मैं क्या करूँगा? मुझे माफ कर दो, मैंने इतना नहीं सोचा था। फिर कभी ऐसा मत करना, समझे? ठीक है, नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो, हम साथ मिलकर सामना करेंगे, खतरे से भागने के बजाय। चिंता मत करो, तुम्हारी शिकायतें, मैं उनका बदला लूंगा। तुमने जो कुछ खोया मैं वापस दिलाऊंगा। सांगचू जी, यह क्या रवैया है? मैंने दिखावा करना छोड़ दिया। तुम मुझे पागल कर रही हो। क्या तुम अभी तक जिंदा नहीं हो? इतनी जल्दी मरना चाहती हो? ये बहुत बुरा है। अगर तुम मर गई तो नीचे मेरी माँ से मिलना। मेरी माँ बहुत दुखी होंगी। तुम अभी मालकिन बनी हो, बहुत नाटक कर रही हो। इस पर हस्ताक्षर करो। सांगचूजी, तू अकृतज्ञ बेटी है। मैं अभी मरा भी नहीं हूं और तू पहले से ही संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठी है। ये मत सोच कि मुझे पता नहीं। मेरी माँ के मरने से पहले उन्होंने वसीयत बनाई थी। सारी संपत्ति और शेयर मुझे दे दिए गए थे, लेकिन शेयरों के अलावा आपसे मुझे कुछ नहीं मिला। पिताजी, ये चीजें अब वापस की जानी चाहिए। तेरे पास क्या सबूत है? क्या मुझे आपका मुखौटा फाड़ना पड़ेगा? हस्ताक्षर कर या नहीं करेगी? साहब, हस्ताक्षर मत कीजिए। नहीं करूंगा। संघ परिवार दिवालिया हो जाएगा। ये सब शांगयूजू की मर्जी पर है। तुम जानते हो मैं कर सकता हूँ। 3 साहब, यह सही है। आखिरकार तुम्हें अभी मेरी जरूरत पड़ेगी। साहब, आपने हस्ताक्षर कैसे कर दिया? आपकी सिर्फ सांगचूजी ही बेटी नहीं है, आप शीशी के बारे में भी नहीं सोचते। इसके बारे में सोचिए। लेकिन उनकी सच में सिर्फ मैं ही बेटी हूँ। तू क्या बकवास कर रही है? बैग में एक और कागज है, खुद देख लो। साहब, ये तो उसने मुझे फंसाया है। तू कमीनी, तू मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकती है? ससुर जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? संग साहब, आपको मुझसे मिलने का समय मिला। भले ही मैं ठीक नहीं था, अब ठीक हूं। यह संघ ग्रुप का अधिग्रहण समझौता है, इस पर हस्ताक्षर करें। अब से संघ ग्रुप छू चुका है और अब इसका आपसे कोई वास्ता नहीं। मैंने तो इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किया है। भले ही यह अधिग्रहण है, इसके लिए मेरा अध्यक्ष का हस्ताक्षर जरूरी है। अब आपके शेयरों के अलावा बाकी सारे शेयर छू चुके हैं। चाहे आप हस्ताक्षर करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संघ न हुआ या फिर जानबूझकर हत्या का आरोप है। पुलिस पहले से नीचे है, आपको गिरफ्तार करने का इंतजार कर रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ठोस सबूत के बिना पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आएगी? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। शेन साहब, क्या आप इच्छुक हैं एक साझेदारी पर चर्चा करने के लिए? साझेदारी? मेरे पास आपके साथ साझेदारी करने के लिए क्या है? छू छू अब मेरी नहीं है। संग मैंगशी भी मेरे साथ सगाई तोड़ना चाहती है। शेन परिवार भी दिवालिया हो गया है। मेरे पास आपसे साझेदारी करने के लिए क्या बचा है? हम दोनों का एक ही लक्ष्य है। तुम संगचूजी चाहते हो, मैं शांग युझाऊ चाहता हूँ। हम साझेदारी क्यों नहीं कर सकते? तुम शांग युझाऊ चाहते हो? सही कहा। शेन साहब, तुम और संगचूजी इतने सालों से साथ हो, क्या तुमने कभी उसे छुआ है? लगता है तुमने नहीं छुआ। सच में मैंने नहीं छुआ। नहीं, तुमने उसे छुआ है।
बिल्कुल नहीं। नहीं, शेन जिजिंग, तुमने उसे छुआ है। तुमने सांग चूजी को पूरी तरह पा लिया था। कैसा जोड़ा है जो इतने सालों से साथ है, फिर भी पवित्र और मासूम है, प्लेटोनिक प्रेम का अभ्यास करता है। तुम्हारा मतलब है कोई भी आदमी बुरा नहीं मानेगा अपनी गर्लफ्रेंड का अपने पूर्व प्रेमी के साथ संबंध रखना, खासकर शांग यूजू जैसा कोई उसकी हैसियत का आदमी। अपनी योजना बताओ। एक मौका ढूंढो सांग चूजी का अपहरण करने का, और फिर नमस्ते। आप जिस उपयोगकर्ता को कॉल कर रहे हैं अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। चूचू, तुम आखिर कहाँ हो? भाई युजो, क्या आपको भाभी मिल गई? तुम्हें कैसे पता वह यहाँ नहीं है? सच कहूँ तो भाई युजो, दरअसल आज मैंने देखा भाभी शेन जिजिंग की गाड़ी में बैठती हुई, और ऐसा लगा वह शेंगशी होटल जा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि वे दोनों वैसा कर सकते हैं? भाई युजो, चूचू, ये मैं हूँ। चूचू, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। शांग यूज हो। हाँ, मैं शांग यूज हो हूँ। तुम आखिरकार आ गए। कोई बात नहीं, सब खत्म हो गया। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। शांग यूज हो, मैं उसे वह नहीं पाने दूंगा जो वह चाहता है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं फिर भी नहीं दूंगा। मुझे पता है। शांग यूज हो, मैं बहुत साफ हूँ। हमारी चूचू हमेशा से शुद्ध और निर्दोष रही है। तुम किस पर हंस रहे हो? चाचा, चूचू तुम्हारी पत्नी है। यह सब मैंने तुम्हें दिया है। चाचा, जो कुछ भी तुम इस्तेमाल करते हो वह हमेशा मेरी पुरानी चीज होती है। नहीं, बकवास मत करो। हम साथ थे, लेकिन हम निर्दोष थे। निर्दोष? चूचू, क्या तुम भूल गए? तेरी हैमन हमने अस्पताल में रिपेयर करवाया था। हमने तब सहमति जताई थी शांग यूजाओ को धोखा देने की। हमने नहीं किया था? नहीं, तुम बकवास कर रहे हो। शांग यूजो, ऐसा नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, ऐसा नहीं है। मैं विश्वास करता हूं। मैं उसे राजधानी में दोबारा नहीं देखना चाहता। बस ले जाओ। चूचू मेरी है। शांग यूजाओ, शांग यूजाओ, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। मैं नहाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं नहाने का पानी तैयार करता हूँ। चूचू, शांग यूजो, उसके और मेरे बीच वास्तव में कुछ नहीं है। मैं जानता हूं। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया है। लेकिन यह शेन जहिजिंग ने यहाँ छुआ था। मुझे देखो, भूल जाओ, यह सब भूल जाओ। तो मुझे क्या याद रखना चाहिए? चूचू, चाहे कभी भी, मैं केवल तुम पर विश्वास करता हूं।
माँ, मेरे पति शांग यूजो आपका प्रणाम करने आए हैं। माँ, हमेशा से मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा थी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे आपकी कब्र के पास लाऊं। अब मैंने आखिरकार कर दिखाया। पागल, क्यों रो रही हो? पल भर में माँ सोचेंगी कि मैंने तुम्हें सताया या तुम्हारे साथ बुरा किया। अगर तुम कहो कि मैं तुम्हारे साथ बुरा करता हूँ तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे साथ अच्छा करता है। लेकिन मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि अब भी कई क्षेत्र हैं जहाँ मैंने पर्याप्त नहीं किया या अच्छी तरह से नहीं किया। यह है कि मैंने पर्याप्त नहीं किया। पागल, तुम्हारा मेरे साथ होना पहले से ही काफ़ी है। मैंने सोच लिया था कि मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, फिर भी मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाई? माँ, मैं फिर से आपसे मिलने आई हूँ छू जी, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। आपके जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने एक बार सोचा था कि कोई नहीं होगा जो मुझसे आपकी तरह प्यार करे जब तक मैं उनसे नहीं मिली। माँ, निश्चिंत रहें, मैं उनसे वैसे ही प्यार करूंगा जैसे आप छू छू से करती थीं। उनसे प्यार करना और उनकी रक्षा करना। ये वह जगह है जहां हम मिले थे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? छू छू, तुम यहाँ कैसे आई? सरप्राइज। छू छू, शादी का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दबाजी में हुआ था क्योंकि मुझे डर था अगर मैं देर करता तो तुम अपना मन बदल देती। मेरे पास प्रपोज करने का समय नहीं था, लेकिन एक प्रपोज हर लड़की के लिए बहुत महत्व रखता है। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, मैं प्रपोज की कमी पूरी करना चाहता हूँ। छू छू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। हाँ, करूंगी। फिर तुम छाता क्यों लाए? क्योंकि हम मिले थे एक छाते के नीचे। हमारी शुरुआत एक छाते के नीचे हुई थी। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा